शेड्यूल के मुताबिक हुआ और एक ओवर भी कम नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि ये भी मुल्तान स्टेडियम की खूबी है, उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना परफेक्ट था और ग्राउंड स्टाफ इतना एक्टिव था कि उसने मैच के लिए ग्राउंड को तैयार कर लिया। अब दूसरी तरफ होता यह है कि ग्राउंड को भी एक रेस्ट बनता है। अभी जैसे यहाँ मैचेज हुए हैं तो ये शेड्यूल जब तय हो रहा था उस वक्त मुल्तान में पहले इंटरनेशनल और PSL के मैचेस कम थे और यहाँ कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी भी नहीं हुई थी। एशिया कप 2023 के बाद 30 अगस्त को जो मैच हुआ था, लेकिन फिर भी ग्राउंड को रेस्ट चाहिए होता है। ग्राउंड वही है, यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस यहाँ शिफ्ट कर दिए गए थे, तो ग्राउंड को जब तक प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसकी जो है ना परफॉर्मेंस पे मुतासिर होती है। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के उन्होंने ये सीरीज जो है ना वहाँ पर मुंतकिल की थी। हाँ, एक चीज़ ऐसी है जो हमें सोचने वाली है कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुल्तान को कंसीडर नहीं किया जा रहा अब तक जो है, उसमें यह है कि जैसे बड़ा फ़ायदा हो जाना था। नो डाउट नकवी साहब का जहन में यकीनन होगा कि मुल्तान को भी उन्होंने अपग्रेड करना है। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से पिंडी, लाहौर और कराची को बिल्कुल रेनोवेट किया जा रहा है एक इंटरनेशनल जो आजकल के स्टैंडर्ड उसके मुताबिक। तो अगर मुल्तान को भी शामिल कर लें तो मुल्तान का भी स्टैंडर्ड यकीनन अप हो जाएगा। और इस यहाँ पर जो एक है कि छोटे साइज़ की कुर्सियाँ लग जाएंगी और बैठने की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी। इस वक्त जो मुल्तान स्टेडियम की कैपेसिटी है 28,000 बताई जाती है, और लेकिन यह है कि ये कैपेसिटी मजीद इस सेंस में बढ़ सकती है कि वो पुराने दौर की कुर्सियाँ थी, गैप ज़्यादा था, अब ज़्यादा आरामदेह कुर्सियाँ आ गई हैं और ज़्यादा बेहतर है, और इसको डबल भी जो 2 मंजिला भी किया जा सकता है। तो इस हवाले से अगर मुल्तान को उस प्रोजेक्ट में शामिल कर लेते हैं तो मुल्तान स्टेडियम भी अपग्रेड हो सकता है। अच्छा, वही है ना कि फिर यहाँ पर जितने मैचेस के हवाले से फिर हमारे यहाँ पे शायकीन भी तो माशाल्लाह से बहुत है ना, क्रिकेट लेवल बहुत। हाँ, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और अभी बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ कराची। नो डाउट कराची का बड़ा नाम है, इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन वहाँ पर बड़े मैचेस मिलने के बाद और क्लोज मैचेस मिलने के बावजूद वहाँ तमाशी ना है। उसकी बहुत सारी बातें हैं कि भाई उसके कुछ अपना कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ हो रहा था, लेकिन जिन मैचेस को उन्होंने फ्री किया उसमें तो रश बढ़ गया था। इट मीन्स कि मसला ये नहीं था, असल मसला ये था कि भी वहाँ के जो कराची में वो हर वक्त वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे आजकल भी वहाँ पर वीमेंस की एक टीम आई हुई है वेस्ट इंडीज़ के साथ, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम वीमेंस की टीम खेल रही है। तो वो एक हर शहर की ना कैपेसिटी होती है और उसकी लैकिंग होती है उसके पास। जब मुल्तान में भी अब सिर्फ मुल्तान के लोग नहीं आते, पूरा जुनूबी पंजाब आता है और पूरी जुनूबी पंजाब की आबादी अब ताज़ा तरीन अगर मरदमशुमारी देखें 4.25 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ 89 लाख, नियर अबाउट 4 करोड़ की आबादी है। तो ये तमाशाई यहाँ के आप जब भी देखेंगे मुल्तान में जब भी कोई मैच हुआ है, हाँ, तो ये स्टेडियम भर गया है। अच्छा, स्टेडियम से बाहर भी रश होता है, मतलब ये जितने अंदर हैं उतने बाहर हैं। अच्छा, यकीनन PCB के जो नई मैनेजमेंट है उनके नोटिस में बातें होंगी। और वैसे तो यह है कि ये जो प्लान ऑलरेडी बना हुआ था, ये नकवी साहब के 4 संभालने से पहले की बात था कि किन किन स्टेशंस को उन्होंने फोके देनी है। एक जो मैटर मुझे नज़र आता है वो मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ शायकीन के लिए भी, है कि भी कोई इसमें नाइंसाफ़ी या इस किस्म का मैटर या जिसको हम कहते हैं ना इम्तियाजी सलूक, ये बात नहीं है। इसमें कुछ होते हैं कि ICC की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि ट्रैवल कम करना पड़े और ऐसे सिटीज़ जहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा आसानी से मैनेज हो सकती है। अब यहाँ पर जब मैं बात करूँगा तो हर मैच के मौके पर और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हमारी ट्रैवलिंग पे, 20 किलोमीटर का फासला है और बिल्कुल आबादी गुंजान आबादी में से गुजर के जाना पड़ता है। अब ये किया जा रहा है जैसे गजाफी स्टेडियम के साथ क्रिकेट बोर्ड ने एक मल्टी स्टोरीज जो है ना उसने एक बिल्डिंग ले ली है, वहीं पर सब कुछ टीमों के साथ ठहरा दिया जाएगा। तो मुल्तान स्टेडियम के साथ भी जो जहां पर अब काफ़ी एकड़ से वहां पर खाली पड़े हुए हैं और ये प्रोसेस हो चुका है, उसकी जो पैमाइश की जा चुकी है और PCB का और मुआहदा होने वाला था कि वो एक मैनेजमेंट तब्दील हुई। ये बड़े पुरानी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। अगर PCB के साथ जगह मौजूद है 10 एकड़ की, पैसे तक तय हो गए थे, उसको अगर नकवी साहब की मैनेजमेंट टेकअप कर लेती है तो बिल्कुल स्टेडियम के साथ होटल बन जाएगा, पूरा शहर भी बच जाएगा। जो सिक्योरिटी के रीजंस होते हैं मुल्तान के शहरी भी इसमें ऐसे बच जाएंगे और फिर आप देखिएगा कि ये मुल्तान को कभी भी कोई मैच छोटा या बड़ा मिस नहीं होगा और हर टीम मुल्तान में आके खेलना भी चाहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस पे भी होगा कि हमारी जो इस टाइम टीम है, आप क्या समझते हैं कि
किस तरह से इसमें बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, फील्डिंग के हवाले से कितनी स्ट्रांग है, किस में ज़्यादा बेहतरी लानी है? देखें, इस वक्त मैं यही बात आपसे अर्ज करूंगा कि मुल्तान पाकिस्तान की जो टीम है ना जी, ये इस वक्त परफेक्ट है। ठीक है। इसमें जो इन्होंने सेटअप बना लिया ना जी, इसी को कंटिन्यू करें, इसी को इत्मीनान दें और इसी पे वर्क करें। और आज के दौर में जब से ये लीग्स की T20 T10 लीग शुरू हुई है, इस वक्त हर प्लेयर बहुत कॉन्शियस है। उसको पता है अगर मैं सुपर फिट हूं तो मैं पैसे कमा सकता हूं। तो अब ये देखें कि जैसे अभी PSL में जो हमारे प्लेयर थे वो कॉन्शियस थे कि भाई अगर मैं अनफिट हो गया तो मुझे करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का तो कहीं बात ही नहीं गई ना, मुझे नुकसान होगा। और फिर एक दफा मैं पीछे गया, मेरी रिप्लेसमेंट आई तो फिर मैं जो है ना होगा नहीं होगा। जैसे पिछली दफा धानी बिल्कुल आउट हो गए थे, ठीक है ना जी। और इस दफा भी कई प्लेयर ऐसे थे जो पिछली PSL में थे, इस PSL में नजर नहीं आए। तो फील्डिंग में तो हर प्लेयर खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग है लेवल है वो किसी तरीके से किसी भी मुल्क से वो कम नहीं है, जज्बा भी वही है। इस वक्त जो इस टीम को जरूरत है, यूनाइट करने की जरूरत है। अभी आप देखें सीरीज शुरू होने से पहले था कि भी पता नहीं बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का आपस में एटीट्यूड क्या होगा। हाँ। लेकिन एक जफ्फी ने वो जो पहला मैच भले वो ड्रा हुआ, भले 2 बालें हुई, लेकिन उसमें जो शाहीन अफरीदी ने पहला आउट किया और बाबर आजम दोनों ने जिस करम जोशी के साथ किया, हाँ। तो उससे र्यूमर्स जो है ना वो खत्म होगी कि भाई इनके दरमियान में क्या होगा। इस हवाले से हमें मैनहसुल कौम भी सोचना पड़ेगा। हमें सोशल मीडिया पे भी जो है ना इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर हम यूनाइट हैं तो फिर हम खेल सकते हैं। देखें PCB में जो टीम मैनेजमेंट तब्दील हो रही थी ना, वो भी अभी इशू खत्म हो चुका है, मुस्तकिल खत्म हो चुका है। अब इस टीम को इत्मीनान देना पड़ेगा। अजहर महमूद जो हेड कोच हैं, नो डाउट वो बड़ा बोल्ड आदमी है और वो इस टीम को यूनाइट कर सकते हैं। तो इसलिए इस टीम में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ इनको यूनाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे, जिस तरह आजकल फैमिली केसेस में हम देख रहे हैं दिन ब दिन तलाक की शरह भी बढ़ती जा, और एक जो एक सिस्टम होता था ना पंचायत का, चले आपके घर के बड़े जो हैं वो आपके मसलों को सॉर्ट आउट कर लेते थे, कहीं ना कहीं समझा लेते थे, लेकिन अभी आपका छोटा सा भी कोई मसला हो तो हम फौरन कोर्ट का रुख करते हैं। इस हवाले से भी बताइएगा, इस केसेस के हवाले से। देखें, ज़्यादा तरबियत होती है माँ बाप की, जो माँ बाप अपने औलाद को ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से देते हैं, तो वो उस तरीके से अपनी औलाद को कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन आजकल जैसे मोबाइल वगैरह इस तरह की जो सोसाइटीज़ आ गई हैं ना, तो बच्चों को तना वालिदैन का छोड़ देना, तो इस तरह के ये जो मामलात होते हैं, फिर औलाद अपने वालिदैन के कहने के बात ना माननी, तो अपनी मन मर्जी करनी, जो आजकल हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, तो ये वालिदैन से दूरी से ही ये मामलात हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे पंचायत बना लेते थे पहले, पंचायत के ज़रिए भी मामलात हल किए जा सकते हैं और हो भी रहे हैं, मोस्टली कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसमें देखना ये है, आज जदीद दौर है, तो जदीद दौर के मुताबिक अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई। डेली यूट्यूब अपना मोबाइल वगैरह या शो वगैरह देखते हैं जी, आज़ादी हर बंदे को मिल गई है। तो पहले जो सिस्टम था वो अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी, जिस वजह से लोग पंचायत के ज़रिए मामलात को हल कर लेते थे। अब हर इंसान चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, तो क्योंकि वो जदीद टेक्नोलॉजी को तो अवेयरनेस तो उनके अंदर है, तो बजाय वो पंचायत में जाने के वो कोर्ट में आ जाते हैं। तो इसमें वालिदैन को भी तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा देखें, इस्लाम से भी दूरी है जो मेरे मुताबिक। हम तो वकला हैं, हमारे पास तो लोग आएंगे, तो हमने तो फीसेस वगैरह लेनी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे जो डिवोर्स वाले ये तलाक शुदा औरतें हमारे पास आते हैं, हम समझाते हैं। देखें